हेलो गाइस, कैसे हैं सब। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं इब्राहिम अलवाला चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने यूके में 8 to 10 डिफरेंट बैंक से फ्री स्विच बोनस रिसीव किया है और कैसे आप भी इन सब बैंक से फ्री स्विच बोनस रिसीव कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट £200 फ्रॉम ईच बैंक बनता है। तो जो मेन प्रॉब्लम आती है स्विच बोनस रिसीव करने के लिए, वो होता है एक्टिव डायरेक्ट डेबिट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक या आपको सोल्यूशन बताऊंगा जिसकी वजह से आपका जो एक्टिव डायरेक्ट डेबिट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इन सब बैंक से, जो कि ऑलमोस्ट 8 to 10 बैंक्स बनते हैं, इनसे फ्री स्विच बोनस रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने जो स्क्रीनशॉट हैं जिन बैंक से मैंने स्विच बोनस रिसीव किया है, उन सब के स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला स्टेप आता है वो ये है कि आपने जो आपका प्राइमरी अकाउंट होगा वो उसको आपने स्विच नहीं करना। जैसे कि मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है वो लॉयड्स बैंक का अकाउंट है, और जब मैं यूके में आया था 1.5 year अगो, तब से मैं वो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और मेरी सैलरी भी उसी अकाउंट में आती है। तो आपका जो प्राइमरी अकाउंट होगा, जो मेन अकाउंट होगा, उसको आपने स्विच नहीं करना, क्योंकि आपको पता है हायर द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द बैंक, और उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगी, एंड लॉन्गर द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हायर द क्रेडिट स्कोर विल बी। तो उसका जो है क्रेडिट स्कोर पर भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप पर चलते हैं। सेकंड स्टेप में आपने अपना वो अकाउंट स्विच करना है, उस अकाउंट से स्विच करना स्टार्ट करना है जिसको आप कम यूज़ करते हैं या तो फिर आप नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास हैलीफैक्स अकाउंट भी था और मैं उसको ऑलमोस्ट उसको यूज़ नहीं करता था या बहुत कम यूज़ करता था। तो मैंने अब हैलीफैक्स अकाउंट से अपना जो है वो स्विच करना स्टार्ट किया। याद रहे, आपने उसी जो फिजिकल बैंक्स हैं यूके के, उन्हीं से आपने स्विच स्टार्ट करना है। जो डिजिटल अकाउंट है, जिस तरह मोनीज हो गया, मोन्जो हो गया, रेवोलूट हो गया, उससे स्विच करने से आपको स्विच बोनस रिसीव नहीं होगा। उससे आपको जो है वो बोनस नहीं मिलेगा। सो अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में आपने जो है अपना स्विच करना स्टार्ट करना है। इसका मतलब कि जैसे मेरे पास हैलीफैक्स अकाउंट था, उस हैलीफैक्स अकाउंट से मैंने अपना नेशन वाइड अकाउंट में स्विच किया। नेशन वाइड बैंक से जब मुझे £200 रिसीव हो गए स्विच बोनस, ऑलमोस्ट £175 थे, तो वो जब मुझे रिसीव हो गए, तब मैंने नेशन वाइड अकाउंट को आगे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में स्विच किया। तो इस तरह मैं आगे जैसे जैसे मुझे स्विच बोनस मिलता जाता है, तो मैं आगे जो है वो बैंक अकाउंट स्विच करता जाता हूँ। तो आपने भी जो है इसी तरह अपना जो है जो भी आपका कोई अकाउंट है जिसको आप नहीं यूज़ कर रहे या कम यूज़ कर रहे हैं, उससे आपने आगे स्विच करना स्टार्ट करना है। तो अपने फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में हमारे पास बैंक की कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स आती हैं। जैसे मैंने अपना हैलीफैक्स अकाउंट को नेशन वाइड बैंक अकाउंट में स्विच किया, तो जब मैं नेशन वाइड की वेबसाइट पर गया तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि अगर आपने स्विच बोनस रिसीव करना है तो उसके लिए आपको ये रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी। उसकी यहाँ मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगा। जो मेन रिक्वायरमेंट आती है वो है एक्टिव डायरेक्ट डेबिट्स की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ऐप्स रिकमेंड कर रहा हूँ, और ये आप कह लें कि एक ट्रिक है या सोल्यूशन है। आप किस तरह अपने अकाउंट में एक्टिव डायरेक्ट डेबिट ऐड कर सकते हैं। जो सबसे पहली ऐप है वो है प्लम, दूसरी है मनी बॉक्स और तीसरी है वेल्थीफाई। इन तीनों के स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा और आगे मैं आपको इनका इंटरफेस भी दिखाऊंगा मोबाइल पर जाकर। तो आपने मैं दो ऐप्स रिकमेंड करता हूँ। दो ही एनफ हैं, प्लम और मनी बॉक्स, क्योंकि मोस्टली जितने भी बैंक अकाउंट स्विच बोनस रिसीव करने की रिक्वायरमेंट होती है वो 2 एक्टिव डायरेक्ट डेबिट्स की ही होती है। कुछ बैंक्स हैं जिनका स्विच बोनस रिसीव करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में 3 एक्टिव डायरेक्ट डेबिट होने चाहिए। तो उसके लिए आप वेल्थीफाई अकाउंट जो ऐप है उसका भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने जिस तरह इन तीनों ऐप्स का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और मैंने अपना इन तीनों ऐप्स के अंदर मेरा जो हैलीफैक्स अकाउंट है उसकी डिटेल मैंने इनमें ऐड की हुई थी। तो हैलीफैक्स अकाउंट के अंदर मेरे इन तीनों के डायरेक्ट डेबिट शो हो रहे होते हैं। जैसे मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। प्लम हो गया, मनी बॉक्स और वेल्थीफाई, इन तीनों का डायरेक्ट डेबिट जो है वो मेरे हैलीफैक्स अकाउंट में शो हो रहे होते हैं, हो रहे थे। तो आप भी इन तीनों ऐप्स को अपना जो भी अकाउंट स्विच करेंगे उसमें आपने इनकी डिटेल ऐड कर देनी है। मैं आगे आपको इंटरफेस भी इनका दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। तो सपोज मैंने अपना हैलीफैक्स अकाउंट को नेशन वाइड बैंक में स्विच करना है, तो मेरे हैलीफैक्स अकाउंट में इन दोनों दो एक्टिव डायरेक्ट डेबिट होने चाहिए। तो मैंने मेरे हैलीफैक्स अकाउंट में प्लम और मनी बॉक्स दोनों जो है इनके डायरेक्ट डेबिट्स शो हो रहे थे जब मैंने अपना नेशन वाइड अकाउंट में स्विच किया। तो
इसके बाद आपने जो है इन तीनों ऐप्स का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। 2 ऐप्स का बेशक कर लें और अपना जो है जिस भी अकाउंट को आपने स्विच करना है, उनकी डिटेल इसमें ऐड कर देनी है आपको। तो अभी मैं आपको इनका इंटरफ़ेस भी दिखा देता हूँ इन तीनों ऐप्स का कि इन तीनों ऐप्स का इंटरफ़ेस किस तरह है और आपने किस तरह अपना बैंक अकाउंट अटैच करना है। ये तीनों ऐप्स 1 पाउंड जो है 1 पाउंड वीकली डिडक्ट करती हैं आपके बैंक अकाउंट से। और ये तीनों ऐप्स सेफ़ हैं, मतलब आपकी जो अमाउंट जाएगी इनमें, वो कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी अमाउंट कहीं भी वेस्ट नहीं हो रही। सो आप कह लें कि एज़ आपकी सेविंग जो है इन 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 ऐप्स में आपकी सेविंग जो है वो जाती रहेगी। 1 पाउंड आप चेंज भी कर सकते हैं अमाउंट, लेकिन मैंने 1 पाउंड ही रखी हुई है कि वीकली 1 पाउंड जो है वो डायरेक्ट डेबिट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं और इन ऐप्स में आ जाते हैं। सो अभी मैं आपको इनका इंटरफ़ेस दिखाता हूँ और आपको ज़्यादा जो है इनकी जो है वो समझ आ जाएगी। जी तो गाइस मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको तीनों ऐप्स का इंटरफेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं प्लम ओपन कर लेता हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास प्लम आ रही है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट मैंने ऐड किया हुआ है, तो वो मैं ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो आपने अपनी डिटेल डालकर अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालकर आपने इस ऐप का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पे वीकली का ऑप्शन आ रहा होगा और आपने वीकली के ऑप्शन में जाकर आपने इसको ऑन कर लेना है इस ऑप्शन को। तो ये हर वीक आपके बैंक अकाउंट से मैंने 1 पाउंड सेलेक्ट किया हुआ है। आप अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो है आप मैंने 1 पाउंड सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप कोई भी अमाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं और हर वीक जो है ना आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट से ये अमाउंट डिडक्ट होकर इस ऐप में आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कुछ अमाउंट ऐड हुई भी है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी जो मेरा बैंक अकाउंट है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने टॉप पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेशन वाइड का जो है बैंक अकाउंट ऐड हुआ है। तो अभी मैं आपको नेशन वाइड बैंक की ऐप भी ओपन करके दिखा देता हूँ और वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये प्लम जो है एज अ डायरेक्ट डेबिट मेरा ऐड हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई बैंक अकाउंट चेंज करना है, तो आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट भी चेंज कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको मनी बॉक्स की ऐप भी दिखा देता हूँ। सो वहाँ पे भी सेम ही आप ऑप्शन पे हमने जाना है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मनी बॉक्स की ऐप है और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसका भी अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो अगर आपने इसका भी अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मनी बॉक्स है ये मिनिमम जो डिपॉजिट डायरेक्ट डेबिट ऐड होता है ये 2 पाउंड का होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाउंड मैंने सेट किया हुआ है और हर वीक जो है ये जो 2 पाउंड है इस ऐप में मेरे आ जाते हैं और इसका भी डायरेक्ट डेबिट जो है मेरे नेशन वाइड बैंक में वो ऐड है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सेटिंग के ऊपर हम क्लिक करें और इसके बाद मैं अपनी जो ईमेल एड्रेस है इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आप डिटेल आ चुकी है, मैं इसको हाइड भी कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट जो अटैच है वो नेशन वाइड का मेरा जो है ये अकाउंट अटैच है। तो इस पे क्लिक करके आप अकाउंट चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नेशन वाइड की ऐप भी ओपन करके दिखाता हूँ और उसका भी आपको डायरेक्ट डेबिट पर जाकर चेक करवाता हूँ कि किस तरह जो है वो शो हो रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर वेल्थीफाई जो ऐप है, सेम जो प्रोसीजर है हमारा वेल्थीफाई ऐप है उसका भी सेम ही प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर आप अमाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं जो हर वीक जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी। तो वेल्थीफाई का भी इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट पे जो है ऐप आ रही है वेल्थीफाई की, तो इस पे भी मेरा बायोमेट्रिक ऐड होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अकाउंट मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है, तो आप इस ऐप का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी डायरेक्ट डेबिट मेरे बैंक अकाउंट में शो हो रहा होगा। तो मैं मोस्टली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 2 ऐप्स ही इंस्टॉल कर लें, एक तो मनी बॉक्स और दूसरा प्लम, क्योंकि मोस्टली जो स्विच बोनस होता है वो 2 डायरेक्ट डेबिट्स रिक्वायर करता है जो कि मोर देन एनफ है। सो मैं आपको नेशन वाइड ऐप भी ओपन करके दिखा देता हूँ और कि नेशन वाइड अकाउंट में मेरा कैसे जो है ये दोनों शो हो रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ अकाउंट जो है कुछ डिटेल जो है वो हाइड कर दूँगा। तो अगर मैं अकाउंट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे अगर मोर ऑप्शन में मैं जाऊँ और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है व्यू एंड कैंसिल पेमेंट,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे जो है मेरे पास 3 डायरेक्ट डेबिट्स आ रहे हैं, एक तो वेल्थिफाई, दूसरा मनी बॉक्स और तीसरा प्लम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों ऐप्स के जो हैं वो डायरेक्ट डेबिट मेरे बैंक अकाउंट में ऐड हुए हुए हैं। और अब अगर मैं नेशन वाइड बैंक अकाउंट को आगे स्विच करता हूँ, जो कि मैं करूँगा आगे कोऑपरेटिव बैंक में, तो मुझे जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 डायरेक्ट डेबिट ऐड हुए हुए हैं। तो ये था टोटल प्रोसेस। आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया हो। तो अभी चलते हैं बैक टू द वीडियो। सो फिफ्थ स्टेप पर आते हैं। फिफ्थ स्टेप में हमारे पास एक्टिव डायरेक्ट डेबिट के साथ साथ हमारे पास और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। जैसा कि मैंने जब नेशन वाइड में स्विच किया तो दो एक्टिव डायरेक्ट डेबिट के साथ साथ हमें जो है 1000 पाउंड अमाउंट ट्रांसफ़र करनी थी, प्लस एक ट्रांजेक्शन करनी थी किसी भी स्टोर पे, टेस्को, लिडल, एस्टा, किसी भी स्टोर पर हमने एक ट्रांजेक्शन करनी थी इन ऑर्डर टू रिसीव स्विच बोनस। सो जब मेरा अकाउंट स्विच हो गया नेशन वाइड, हेलीफैक्स अकाउंट स्विच हो गया नेशन वाइड में, और मेरी जब ऐप चल पड़ी, नेशन वाइड की ऐप चल पड़ी, तो मैंने अब एक 1000 पाउंड नेशन वाइड अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, और जो कि 24 आवर्स रहने चाहिए, उसके बाद आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और आफ्टर 24 आवर आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और जब एक मैंने ट्रांजेक्शन की थी टेस्को पर, और ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद मुझे 175 पाउंड नेशन वाइड की तरफ से विद इन 1 वीक रिसीव हो गए थे। तो अपने 6 स्टेप की तरफ चलते हैं। सो 6 स्टेप पर हमारे पास जो कि लास्ट स्टेप बनता है, जब भी आप अपना स्विच बोनस की एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, जब अपना अकाउंट अप्लाई कर रहे होंगे, सपोज जब मैंने हेलीफैक्स अकाउंट को नेशन वाइड में ट्रांसफ़र किया, तो जब मैं नेशन वाइड की वेबसाइट पर गया, वहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक किया और उनकी एप्लीकेशन फ़िल की, तो एप्लीकेशन फ़िल करने के विद इन एप्लीकेशन आपके पास एक सेक्शन आएगा जिसमें लिखा होगा कि आप जो स्विच करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो आपने उसको टिक करना है, और जो भी आप अकाउंट, जिस तरह मैंने हेलीफैक्स अकाउंट स्विच किया, तो उसमें आपने हेलीफैक्स या कोई भी जो भी आप अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, उसकी अकाउंट शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर आपने ऐड करना है। अगर आप वो अकाउंट ऐड नहीं करेंगे, जो भी आप स्विच कर रहे होंगे, स्विच करना चाह रहे होंगे, तो आपको स्विच बोनस रिसीव नहीं होगा। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है कि जब भी आप नया अकाउंट अप्लाई कर रहे होंगे स्विच बोनस रिसीव करने के लिए, जो आपका पुराना अकाउंट होगा उसकी डिटेल आपने लाजमी ऐड करनी है एप्लीकेशन में। तो और लास्ट में आप जब भी स्विच बोनस रिसीव करने के लिए अप्लाई करते हैं, आपने रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़नी है कि उनकी जो रिसीव करने के लिए, बोनस रिसीव करने के लिए 2 एक्टिव डायरेक्ट डेबिट्स होने चाहिए, या 3 होने चाहिए, या तो फिर आपको अमाउंट कुछ डिपॉजिट करनी होती है, या फिर ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं। कुछ बैंक्स की, जिस तरह लॉयड्स बैंक में मैंने किया, और लॉयड्स बैंक में सिर्फ एक उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके अकाउंट में, आपके जिस भी अकाउंट से स्विच कर रहे हैं उसमें 2 एक्टिव डायरेक्ट डेबिट्स होने चाहिए। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़नी है उनकी वेबसाइट पर जाकर। और मैंने डिफरेंट जिन भी बैंक्स में मैंने ट्रांसफ़र किया उनकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है, बट वो मोस्टली आप जो है पर्सनल डिटेल होती है एप्लीकेशन फिल करने में। अगर आपको कहीं भी इशू आता है किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं और उसमें कोई इशू आ रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। होपफुली मैं उसका सलूशन जो है आपको ज़रूर दूंगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई गेस मैंने सारा कुछ कवर कर दिया हो, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।